हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 48वें श्लोक को पढ़ रहे। श्री ब्रह्मा जी जो है उन्होंने बताया था, पिछले श्लोक में हम कल पूरी चर्चा कर चुके हैं, ये ब्रह्म सौख्य अवस्था का वर्णन किया जाए। तो यहाँ पे इस विषय में आगे श्री ब्रह्मा जी बता रहे कि ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। तो ये अंतिम अवस्था, सर्वोच्च अवस्था जो हमने पिछले जो श्लोक में है वो जो हमने विस्तार रूप से समझ। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ज्ञानियों और योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। यहाँ पे ये भगवान की भक्ति की महिमा जो है ब्रह्मा जी बता रहे कि भगवान की भक्ति पूर्ण है और इस श्लोक में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि स्वराट का मतलब पूर्णतया स्वतंत्र। भक्ति जो है पूर्णतया स्वतंत्र है, वे ज्ञान और कर्म के ऊपर आश्रित नहीं है। और उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे कि जिस प्रकार इंद्र तो वर्षा का देवता है, उनको जो है, क्योंकि वर्षा का नियंत्रणकारी वही है, तो उनके हाथ में है, उनको कोई जरूरत नहीं है कुआं खोदने की, क्योंकि जल प्रचुर मात्रा के साथ में उनके पास उत्पन्न, जरूरत नहीं है। तो उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। इसी प्रकार जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। सब कुछ प्राप्त हो चुका है जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगा है। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलाप को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो भक्त जो होते हैं
उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है, उनको और कोई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं जो है वो जो उनके पास ये धन है, परम धन, ये भगवान की भक्ति। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उनके पास गोलोकेर प्रेम, गोलोक का जो प्रेम धन जो है उनके पास हमेशा है, वे सबसे धनवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में वार्तालाप बहुत सुंदर है। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रश्न पूछते हैं रामानंद राय। भगवान ने पूछा सबसे धनवान व्यक्ति कौन? रामानंद राय ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति और भगवान का नाम लेता है वो सबसे धनवान व्यक्ति है। तो उसे क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई जरूरत नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते, बाकी के लिए है मेडिटेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, ध्यान समझने के लिए, जो हमने वो स्टेजेस का विषय में चर्चा ऑलरेडी हमने कर चुके हैं कि किस प्रकार से कल के जो श्लोक में वर्णन किया गया था, किस प्रकार से वो स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट स्टेज भगवान के साथ प्रेम बोध का अल्टीमेट स्टेज प्राप्त है। तो उसमें सब कुछ सम्मिलित है, अलग नहीं है, ऑलरेडी है, किंतु उन्हें उनका ज्ञान नहीं है होता है कि जो कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ इंद्रियां, जैसे हमने बताया था कि भगवान के शरणागत, भगवान की परम पुरुष भगवान तो प्रेम पूर्वक सेवा, तो उनकी इंद्रिया जैसे कि ध्यान करके, तपस्या करके, कर्म करके परमात्मा को हृदय में स्थित करने के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत ही समय लग जाता है इन सब चीजों के, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि विधान है, उनको अगर ठीक से नहीं किया जाता तो उनका जो रिजल्ट है, उनको जो फल है भगवान को प्राप्त करना कठिन है। इंद्रियों को वश करने के कोशिश में, अपने मन को एकाग्र करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में अपना मन, अपनी इंद्रियां जब हम भगवान में लगा देते हैं तो अपने आप जो है, जो इतना कष्टदायी कार्य है, अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए वे परिपूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु, ये की सीक्रेट है। मन को मुझ में लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरा भक्त बनो,
फिर जो है यहाँ पे ये अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, ज्ञान भी सम्मिलित है, कर्म योग भी सम्मिलित है, ध्यान योग भी सम्मिलित है, सब कुछ उसके अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परम पुरुष जीवात्माएं भगवान के कार्यकलाप को सुनने और जपने के इच्छुक रहते हैं। इजी वे, बैठे बैठे जैसे आप लोग बैठे सनम श्रवण करने, भक्ति योग का परम सिद्धि प्राप्त हो रहा है। भक्ति स्वराट है, वो ज्ञान और कर्म के ऊपर नहीं आश्रित है। भक्ति जो है भक्ति से ही प्राप्त, और कोई नहीं। जैसे कि सोते सोते भक्ति प्राप्त हो सकती। वृंदावन में जाओ और सिर्फ सो जाओ तो वृंदावन में जाके सोना मतलब लेटना है ना, वो दंडवत प्रणाम के बराबर हो गई भक्ति। दंडवत प्रणाम, सोने से भक्ति हो जाती। तो भक्ति सोने से, खाने से, सुनने से तुरंत हो जाती। सोने से ही भक्ति जो है भगवान हृदय के अंदर है। सोते हुए भी धाम में चलने से अश्वमेध, हर एक कदम अश्वमेध यज्ञ के बराबर। बस धाम भगवान का, श्री हरि धाम वृंदावन, लेटे ले। भक्ति जो है शरीर के अंदर, वो जो है वो छिद्र करके भक्ति शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है बिना कोई कार्य करके। क्या कर्म योग लेटे लेटे कर सकते हैं? क्या ध्यान योग लेटे लेटे कर सकते हैं? नहीं। विधि विधान, सीधे बैठना है, श्वास को कंट्रोल करना है, फिर किस प्रकार से, ये सब बताया गया ऑलरेडी सेकंड कैंटो में। धीरे धीरे किस प्रकार से हमें जो आत्मा को ऊपर उठाकर ब्रह्म रंध्र से ऊपर से, और ये सब सोते सोते अंत में अंतिम अवस्था को प्राप्त किया जाता है। भक्ति का ये खूबसूरती है जो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता। प्रहलाद महाराज लेटे थे, सोते सोते माता के घर आराम से, पर उनको भक्ति प्राप्त हुई। जब उनका जन्म हुआ तो बड़े भक्त बन गए। भक्ति स्वराट है, वो कैसे भी कहीं पे भी किस तरह से किसी भी रूप में चल सकती है। डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि भगवान जो है स्वराट, भगवान किसी भी चीज के ऊपर उनका आश्रय नहीं है, बल्कि वे सभी जो है वो आश्रय प्रदान करते हैं। तो भगवान जो है के भक्त जानते हैं कि ये असली जो है आनंदमय रास्ता भक्ति है। बाकी के रास्ते में ये सब जो बताया गया है करना पड़ेगा। मानसिक चिंतन और इंद्रियों को वश,
ये सब जो है भक्ति मार्ग के विधियों का पालन करने से इंद्रियां वश में अपने आप हो जाती है। शरीर विद्या जा जडेंद्रिय ताहिक जीवे फिरे विषय साध तार मध्य जीवती लोभन मोहि सुधर ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया मोय कोरी बारो जीव जय स्वा प्रसाद अन्न दिलो। प्रसाद खाते खाते हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, नहीं तो पूरा जो विधि लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा इस इंद्रियों को वश में कर। भक्त जो खाते खाते अपनी इंद्रियों को वश में कर, सिर्फ कृष्ण प्रसाद अपनी इंद्रियों को अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने बताया कि वे जो है वो अपने कानों से भगवान के रस को पीते हैं और जो उनके हृदय में जब पहुंचता है तो उनका हृदय जो है पवित्र हो जाता है। बैठे बैठे सुनते सुनते लेटते लेटते लेट जाओ, इसका मतलब नहीं है वो स्टैंडर्ड करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्ति जो है इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ उनके पास है, उनको खोदने की जरूरत नहीं। खोदने की मतलब खोजने की भी जरूरत नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि अंतिम जो खोज जो है उनको मिल, उनके पास ऑलरेडी कुछ खोजने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम अंतिम अवस्था प्राप्त की जा रही और उसी में ही संतुष्ट है। इसीलिए भगवान जो है, अब हम ये समझ रहे हैं, भगवान भगवत गीता में चतुर्श्लोकी गीता का सबसे महान, पूरे भगवत गीता में ये 4 श्लोक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए चतुर्श्लोक की गीता। श्लोक 10वें अध्याय के 8वें श्लोक अहम सर्वस्य से शुरू होता है और उसके बाद 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले तो भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो, ये जान लेना है, ये जान लिए तो क्या होगा, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जान लेता है वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन 1 लाइन में ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता जान लिया तो जो है सभी चीजों को हम जान लिए बरोबर है, कुछ रह नहीं जाता है। क्लियर कट पॉइंट भगवान अपने विषय में बताया, जिसने समझ लिया, लेकिन समझते नहीं, इसीलिए इतना लंबा शास्त्र में इतना सब अपने श्रद्धा को बनाने के लिए बताया जाए। ठीक है, ओके, आप लोग नहीं जाने, ये कोड है भगवत गीता में, कोड है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्वितः। तो ये जान लेते हैं तो वे मेरी प्रेम भक्ति, और ये प्रेम भक्ति क्या है जो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये अंतिम बोध है, प्रेम का बोध है, उससे आगे कुछ नहीं।
प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तत्पर। आगे भगवान बताते हैं, मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। न सुंदर बता रहे भगवान। जो ये जान लेता है, जो मेरी प्रेम भक्ति में लग जाता है और मेरी पूजा करता है, तो वो क्या करता है भाई, वो क्या करता है? मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते। तो आ गया मन। यहाँ पे जो बताया गया कि मन को कंट्रोल करने के लिए मन को कहाँ किस प्रकार से मेडिटेशन ध्यान को, लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। नंबर 2, मत चित्त मत गत प्राण। भगवान में ही विचार, विचार किसका होना चाहिए? भगवान। विचार कैसा होना चाहिए? भगवान की सेवा। किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते रहे, यही हमें, तो ये जो है मन ऑटोमेटिकली एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक जगह स्थित आंख बंद कर, आंखों को ध्यान नासिका के ऊपर रखो, पूरे शरीर को सीधा रखो, ध्यान करो एक बिंदु। लेकिन ये बिंदु तो पूरे सिंधु को घूम के, ये बिंदु जो मन वाला जो बिंदु है कहाँ कहाँ घूमता है। मन को वश करें, क्योंकि मन को क्या है, वो तो कार्य करेगा, चुप नहीं बैठेगा। तो उसके लिए कार्य देना है। जब उसको कार्य दे देंगे तब ये बिंदु से सिंधु नहीं, लेकिन वे जो है भगवान के चरण कमलों के बिंदु में फिक्स हो जाए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। तो सेवा, मन को वश में हो, इंद्रियों को सेवा। सवय मन कृष्ण पदार विंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवरु। अमरीश महाराज, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मन को भगवान, हाथों को भगवान के मंदिर सफाई करने में, कानों को भगवान के विषय में सुनने के लिए, आंखों को भगवान का सुंदर रूप देखने के लिए। ये सुंदर रूप और इतना आकर्षण दर्शन जो किया जाता है, लोग सोचते इतना कच्चा और इतना क्या, भगवान को इतना सारा दर्शन, इतना जरूरत क्या है? भगवान को जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, क्योंकि हमारी आंखें चाहती हैं सुंदर रूप को देखना। हम भ्रमण करना चाहते हैं तो चरण, इसीलिए धाम है, धाम यात्रा। हमारे हाथ है भगवान की सेवा, भगवान का मंदिर का, और भगवान के अच्छे विग्रह को सुंदर रूप से सजाना, फूल माला बनाना, भोग बनाना, अरे क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते। अपनी वाचा, अपनी नासिका, अपने शरीर,
अपने स्पर्श को, फुल मेडिटेशन। तो ये जो सेवा अपनी इंद्रियों, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। 2 पॉइंट होगा। और दूसरा क्या है? वे एक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते। बोधयन्तस, बोधयन्त, प्रभुपाद जी ने बोधयन्त उपदेश, प्रीचिंग इन इंग्लिश, बोधयन्त प्रीचिंग, परस्परम। किसमें प्रीचिंग? अपने आप के बीच में, अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरों के बीच में क्या है? भगवान की विषय में ये बोधयन्त। कथयम, बातें करते रहते। क्या करते हैं भक्त? एक दूसरों से किसके विषय में बातें करते रहते हैं? परम बातें करते रहते हैं दूसरों के, किसके? माम नित्यम, मेरी बातें करते, और कुछ बात नहीं करते। तो हो गया प्रचल्प, कंट्रोल। उसके लिए इतना सारा भगवान ने इतने सारे कार्य किए हैं, इतनी सारी लीलाएं हैं, ये हम थक जाएंगे बोलते बोलते। पूरा जीवन भी काफी नहीं है। तमद्गत प्राणम बोधयन्त परस कथयन्तश्च माम नित्यम। और फिर क्या उसका फल क्या है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्टि, और यही मिसिंग है। कोई भी तुष्ट नहीं, संतोष नहीं, शांति नहीं। क्योंकि ऐसी चीजों की चर्चा की जा रही है जो सिर्फ एजिटेट करता है। शांतिम रुच्यते। तो इसीलिए यहाँ पे परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। 3 चीजें यहाँ पे इस श्लोक में, चतुर्श्लोकी भगवद गीता के 9वें अध्याय में, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरी विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो वे कहां से जाएंगे कुआं खोदने को? जरूरी। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. उदाहरण है गोपियां, हर समय भगवान, और भगवान लीला करते, इतने कार्य करते, तो वे उनके विषय में बात करते कि आज तो कान्हा ने हमारे घर में आके मिट्टी तोड़ा, आज तो कान्हा ने जो है माखन चुराया, माखन को यहाँ वहाँ फैलाया, फिर वो इन्होंने एक बड़े पेड़ को गिरा दिया, उन्होंने माता यशोदा के को उन्होंने जो है
मटकी तोड़कर माता यशोदा उनके पीछे भागने लगी। आज ग्वाल बाल के साथ में गए, मन में गए, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या करते होंगे, बस उनका सोचिए। हमारा सोचिए, भक्तों का सोचिए। कभी राधा अष्टमी है, क्या करेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या होगा, राधा रानी कौन है, राधा रानी को कैसे जान सकते हैं, राधा रानी की सेवा कैसे करें, हम क्या क्या करेंगे भगवान को आनंद देने के लिए। यही है, इसीलिए सब कार्य है। ये फेस्टिवल्स जो है हमारे लिए है। ये एक योग सिद्धि है, ये योग की क्रिया है, ये भक्ति योग की क्रिया है जो आनंदमयी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। आर्टिफिशियली आंख बंद करके ध्यान फोर्स करना है। ये फ्लो है। जैसे पिछले श्लोक में ये बताया गया कि ये धारा जो है, इस धारा जो बहती है उसका कोई रुकावट नहीं है, वो शाश्वत है, हमेशा के लिए इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकता। यहाँ पे इसीलिए जो है ब्रह्मा जी ये कहते हैं, उदाहरण दे। तो जब ऐसा होता है, दूसरा भी चीज अपने आप हो जाता है। सिर्फ भगवान को मन को भगवान में लगाने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान की चर्चा और कथा करने से क्या होता है आगे भगवान दूसरे श्लोक में। सब काम भगवान करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट जो बताया गया वही करना है। मन मना मत, बाकी का काम सब भगवान। लेकिन हमको ही काम करना है। तो बैठो मेडिटेशन में हजारों साल तक, फिर भी भगवान प्राप्त होने की नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंती। ते भगवान ये बताते हैं, क्या बताते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान कर। अभी ज्ञान योग किसके लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं ज्ञान प्रदान कर, भगवान ही करते। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ये ना माम उपयंती ते, उपयंती मीन्स कम टू मी। इतना सुंदर योग है। भगवान ने बहुत सारे योग बताए हैं भगवत गीता में। कर्म योग, ध्यान योग, नहीं बताया। अंतिम निर्णय उन्होंने क्या किया, भगवत गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम समे युक्ततमा मतः। भगवान अपना मत भी दे कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है,
अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत। भगवान क्या कहते हैं? 7.47 इंग्लिश में भी पढ़ ले। Sorry, 6.47 योगी नाम अभी सर्च। Of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. एरा गहरा नेबर फ्रेंड का ओपिनियन। योगा नो वेरी गुड, मेडिटेशन, ये योगा वो योगा, अभी कितना योगा यहाँ पे बताया गया। योगी नाम अपि सर्वेशम, भगवान के शब्द जो है सत्य है, ये परम सत्य से हमें ज्ञान सीखना है, यहाँ वहां नहीं जाना। तो ये परम सत्य यही है। कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्मा साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वो एक निष्ठा रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है, तो श्री भगवान उसे अवसर देते हैं कि यह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो इतना सरल, सुगम और सुंदर रास्ता यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें कह रहे हैं। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहा जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।